अब बच्चों हम करते हैं जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जो नेमिंग रिएक्शन अभी हम वो कर रहे हैं। तो पहली रिएक्शन ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे स्कॉटन बॉमन रिएक्शन इसको बोला जाता है, इतनी बार ये पूछी नहीं गई है, ठीक है, फिर भी हम करते हैं। अब देखो क्या है आपके पास, क्या है, फिनॉल है। स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, इसमें क्या है आपके पास, फिनॉल है। फिनॉल इसको बोलते हैं, याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। आपको इसकी रिएक्शन करनी है, आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड के साथ। मतलब जो एसाइल क्लोराइड वाला ग्रुप है आपको उसके साथ इसकी रिएक्शन करनी है। एसाइल क्लोराइड वाला ये ग्रुप होता है, ठीक है, ये ऐसे डेरिवेटिव है ये किसका, कार्बोक्सिलिक का। कार्बोक्सिलिक ये होता है, तो OH हटा के यहाँ पे क्या लगाया गया है, Cl, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम बेंजाइल क्लोराइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बेंजाइल क्लोराइड, ऐसे लिख सकते हैं C6H5COCl लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको H दिखाई पड़ रहा है, यहाँ Cl दिखाई पड़ रहा है, तो क्या निकाल देंगे, HCl बाहर निकाल देंगे, और जो ये ग्रुप बच गया उसको वहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे लगा दें। और ये रिएक्शन होती है बच्चों NaOH की प्रेजेंस में, किसके, NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये बन जाता है, ये बेंजीन आपका है, O यहीं पे था, और ये COO, और ये क्या है, ये O लगाएं यहाँ पे, और क्या है ये C6H5 है ना, O लगा के यहाँ लगा दें C6H5। ये कौन सा ग्रुप है बताओ मुझे, ये ग्रुप कौन सा है, एस्टर है ना, बहुत अच्छे। कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। फिनाइल बेंजोइट हम इसका नाम दे सकते हैं, फिनाइल बेंजोइट इसको बोलेंगे, फिनाइल बेंजोइट। अब बच्चों हम कर रहे हैं रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है, कौन सी, रीमर टीमन रिएक्शन। ये हमने बहुत बार वैसे पहले भी कर ली, ठीक है, पर अभी देखनी तो है हमें है सारी की सारी रिएक्शन, टीमन रिएक्शन। अब इसमें क्या है, ये भी फिनोल के साथ होती है, आपको ये बहुत ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट आते हैं। आपको क्या लेना, पहले फिनोल लेना है, ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखनी है ये वाली रिएक्शन। तो इसमें करना क्या है, देखो दो आप ले रहे हैं, कि एक तो आप इसको कर रहे हैं NaOH के साथ, और प्रेजेंस है, एक तो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ठीक है, और एक बार आप इसको कर रहे हैं NaOH है, वो तो सेम है, पर CCl4 है, क्या है, CCl4। यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ गेम खेलता है, कभी CHCl3 देता है, कभी CCl4। अब देखो अगर CHCl3 है मतलब क्लोरोफॉर्म है, तो यहाँ पे OH तो यही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे लग जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर CCl4 है बच्चों, अगर क्या होता है CCl4, तो यहाँ पे OH तो रहेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक लगता है, तब क्या है CCl4। तो ये है सैलिसल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसल्डिहाइड, ये सैलिसिलिक एसिड। रीमन टीमन रिएक्शन में ये होता है, अगर क्लोरोफॉर्म है तो एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, अगर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो कार्बोक्सिलिक लगता है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं बच्चों विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, नेक्स्ट बोलो, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। विलियम का सन बना रहा है, सिंथेसिस कर रहा है किसी चीज़ की, ईथर की करता है, किस चीज़ की, ईथर ग्रुप बताओ पहले मुझे कौन सा होता है, ये वाला कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, ईथर। ये आपको बनाना है, कैसे बना सकते हैं वो देखो, वही विलियमसन सिंथेसिस, एक ही नेमिंग रिएक्शन ईथर को बनाने के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। देखो अब क्या होता है, आपके पास है, आपके पास ये बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम मिथोक्साइड, हम इसको बोलेंगे क्या, सोडियम मिथोक्साइड, और आप एक ले लें एल्काइल हैलाइड, ठीक है, आपने ले लिया। अब बच्चों विलियमसन सिंथेसिस में क्या क्या लेना है आपको, एक तो सोडियम मिथोक्साइड लेना है, ठीक है। ये कैसे बना होगा, ये देखो, ये बना होगा आपके पास CH3OH है, मतलब एल्कोहल, इसमें आपने NaOH डाला होगा, क्या डाला होगा, NaOH, तो ये OH और ये H, तो ये क्या निकल गया होगा, H2O, और ये Na आके यहाँ जुड़ गया होगा, तो सोडियम मिथोक्साइड इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये आपने एल्काइल हैलाइड लिया है, मतलब मिथाइल क्लोराइड, तो देखो अब ये क्या निकल गया, NaCl, तो क्या बन गया, यही तो बन गया, ठीक है। तो यही है विलियमसन सिंथेसिस, ईथर फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, विलियमसन सिंथेसिस। अब नेक्स्ट क्या है, हमें करना है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, अमोनिया को ऐड करना है। अब किस में ऐड करना है, ये हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में भी किया था। उसमें क्या, देखो आपके पास यहाँ पे आप जनरली नहीं, ऐसे मानिए CH3Cl है आपके पास, और प्लस में आपके पास NH3 है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान यहीं रहे। अब यहाँ क्या है, Cl को बाहर निकालो, वो तो जाएगा भी, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, सारे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और इसको कंगाल छोड़ जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया। अब अमोनिया के पास बच्चों क्या होते हैं, इसकी लोन पेयर पे पूरा ध्यान रखो, सारा गेम इसी का है। तो ये लोन पेयर के थ्रू इसके पास जाने वाला है कि भाई मैं हूँ, मैं आपके
जो इलेक्ट्रॉन है मैं दूंगा आपको, मेरे पास लोन पेयर है। तो देखो बच्चों अभी क्या कंडीशन आई होगी, अब क्या बन गया होगा उस पर ध्यान से देखना। आपने क्या किया, ये CH3 इसके पास ये कंगाल हो गया था, तो वहाँ एक दानी आया जिसका नाम था शहंशाह, ये था NH3। अब देखो इसने दिए, हवा में तो दे दिए, इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। बोलो बच्चों कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उसने दिए हैं। अब क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन की तो अपन कोई केमिस्ट्री में कुछ मानते ही नहीं बेचारे का। अब ये क्या है, इसको एक बार H लिख दो, 2 लिख लो, और इस H को ऐसे बाहर निकाल लो एक बारी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन से देखा नहीं जा रहा, तू तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तू भी क्यों पॉजिटिव लेके घूम रहा है। मतलब दाऊद एक अच्छा सा इंसान बन के घूमे तो शायद ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या है यहाँ पे हम क्या दे, ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, ठीक है। ये इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन दे के जाता है कि भाई तू अपने वापस से इलेक्ट्रॉन ले और मैं पॉजिटिव फॉर्म में बाहर जाता हूँ। तो ऑल ओवर पहले Cl निकल चुका था तो वो HCl फॉर्म बन जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3NH2। बस खलास, इतनी ही थी रिएक्शन, ठीक है। आपके पास क्या है, ये रिएक्शन आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। कन्वर्जन में इतना ज़्यादा ये यूज़ होती हैं ये दोनों रिएक्शन, ये नीचे वाली भी और ये भी बहुत ज़्यादा, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। जितना ध्यान आपके पास है एक बार इधर ले आइए। आप यहाँ क्या है, नाइट्राइल या साइनाइड जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे R के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मिथाइल साइनाइड लिया है या आपने जो भी लिया है, ठीक है। ये हो सकता है ये इथाइल साइनाइड भी हो सकता था। अब देखो बच्चों हमें करना क्या है, ऑल ओवर हमें करना क्या है, हमें रिडक्शन करना है। हमें किससे मतलब है, रिडक्शन से। हमने अब याद है भाई, या तो हम H2PD ले लें, या हम SN और HCl ले लें, या FeHCl ले लें। हमने ले लिया H2 और PD, समझ गए। तो अब होता क्या है, ये आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, और ये ट्रिपल बॉन्ड ये दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको करना क्या है, इनको सिर्फ हाइड्रोजन देने, क्योंकि रिडक्शन करा रहे हैं। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन पढ़ा था। हाइड्रोजन देने से मतलब H2 को वो दोनों सारी जगह हाइड्रोजन दे देगा, तो ऑल और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो इन सब का रिडक्शन कर देगा सबको। भाई तू भी H ले ले, तू भी H ले ले, ये बन जाएगा। समझ गए, ये रिडक्शन हुआ ये। और आपके पास कोई भी कार्बन हो सकती है, तो CN का ये जो ट्रिपल बॉन्ड लेके घूम रहा है, आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो वो क्या है, इनको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर जाएगा कि लो मेरा प्रसाद तो यही है कि भाई मैं हाइड्रोजन दे सकता हूँ, तो रिडक्शन कर देगा। हाँ यहाँ एक चीज़ और लिखी है, ये भी देखो, ये मेंडिस रिडक्शन होती है। वैसे देखो, एक तो आपने H2 और निकल ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, वो आपकी मर्जी है, पर तब आप स्पेशली Na मतलब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल लेते हैं। मतलब आपके पास एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है और उसमें सोडियम है, उसके अंदर तब आप ये रिएक्शन कराते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेंडिस रिडक्शन। तब क्या है, सोडियम को अल्कोहल में डाल दिया जाता है, तो वो एक स्पेशल नाम रख दिया जाता है, तो वो क्या नाम है, मेंडिस रिडक्शन। फिर आपके पास बच्चों क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड, गब्बर सिंह की रिएक्शन है, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। आपका गैब्रियल थैलेमाइड का जो रिएक्टेंट है वो है ये, ठीक है, थैलेमाइड, क्योंकि वहाँ क्या आ गया, वहाँ से हट के आप NH2 से थैलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तब जाके ये बनता है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आप यहाँ आ जाइए। आप ये स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं कैसी है, ये ऐसा कुछ हमने बेंजीन है और इसमें ये कार्बोक्सिलिक से ही आया है, ये सब कुछ उधर से ही आया है। अमोनिया से हमने 2 रिएक्शन कराई हुई है, वहीं से ये निकल के आया होगा, ठीक है। तो ये ऐसी कोई स्ट्रक्चर है, इसमें हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, KOH, बेस है। और बेस क्या करेगा, बेस का एक ही काम है, H को खाने का काम है, H को लेके जाएगा, बेस का यही काम होता है, लेके जाने वाला है। अच्छा, बेस H को ले गया, N बनेगा नेगेटिव और इसको कौन चाहिए अब, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव, किसके पास, N नेगेटिव के पास। अब आपको इसकी रिएक्शन करानी है, आप इसकी रिएक्शन कराइए CH3Cl के साथ। किसके साथ कराइए, CH3Cl के साथ कराएंगे। अब देखो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये तो हमेशा पहले ही अपना तैयार रहता है, ये शायद लगता ही जाने के लिए है ना। तो ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर जाएंगे और CH3 ये जो भी R ग्रुप हम लेंगे वो यहाँ पे आके लग जाएगा। मतलब कि
आपको फोकस क्या देना है, लास्ट में जो ये वाला आपका प्रोडक्ट है ये बाहर निकलने वाला है। अब आपको कोई कह दे गैब्रियल थैलेमाइड से भाई आप हमें ये बना के दें, मतलब इथाइल है और यहाँ NH2 ग्रुप है, तो आप ये क्या लेंगे, CH3Cl नहीं लेंगे बच्चों, यहाँ पे आप क्या लेंगे, EtCl लेंगे, मतलब इथाइल क्लोराइड लेंगे। कैसे, ये CH3 CH2 Cl। पहले आप ये देख लेंगे उसने पूछा क्या बनवाने के लिए, वो R ग्रुप है कौन सा, तो आप वैसा ही यहाँ पे हैलाइड लेंगे, तब जाके आप ये बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे R ग्रुप आ गया। अब आपको फिर से क्या करना है, NaOH में उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या करनी है, NaOH उसमें। अब ध्यान से देखना इसमें क्या है, यहाँ पे R ग्रुप आ गया, अभी तक हमने देख लिया यहाँ R ग्रुप आ गया, हमने इसमें NaOH डाला। अब देखो यहाँ क्या हो रहा होगा, ध्यान से समझना। आप यहाँ भी क्या डाल दें, क्योंकि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटा होगा, और यहाँ भी क्या डाल दें, OH। समझ रहे, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो अब देखो ध्यान से ये एक सिर्फ हम अपने याद करने के लिए कि ऐसा क्या हुआ होगा, आप ये बाहर निकाल दें तो ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, O को उसी के पास छोड़ दो, CO के पास छोड़ दो। हम क्या निकाल लाए वहाँ से, ये H2 यहाँ लग गया और ये ग्रुप आ गया R। जो भी हमने यहाँ पे हमने क्या लिया था, CH3 लिया था, तो हम लगा देंगे यहाँ CH3। तो ये 1 डिग्री का अमीन हम यहाँ तैयार कर लाए। और यहाँ देखो हम क्या छोड़ आए थे, O, देखो ये बचे हुए हैं ना O, तो O किस फॉर्म में आ गया होगा, नेगेटिव फॉर्म में। तो आप यहाँ क्या लगा देना, क्योंकि सॉल्यूशन में अभी Na पॉजिटिव घूम रहा है, तो दोनों को क्या दे देना, Na। तो ऑल ओवर रिजल्ट आपका ये है। तो गैब्रियल थैलेमाइड में आपको KOH डालना है, फिर RCl के साथ करना है, फिर आपको सिर्फ उसका हाइड्रोलिसिस NaOH के साथ कर देना है। ठीक है ना, बस रिएक्शन खत्म। बच्चों इस रिएक्शन पे बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन भी है, वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में हमारे काम आती है, जो रिड्यूस करने में, एक कार्बन को रिड्यूस करने में इसका बहुत 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 बड़ा रोल है। ठीक है, अब ये है क्या, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। क्या है, होफमैन, खोफमैन नहीं है, क्या है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन ही कह रहा है कि मैं कुछ तोड़ने फोड़ने आया हूँ, डिग्रेड करने आया हूँ, तोड़ने आया हूँ। तो आपने अभी अभी ऊपर क्या बनाया था, आपने बनाया था कि ये होता है भाई अमाइड होता है, ये क्या होता है, अमाइड होता है कि नहीं होता है। आपको इसकी रिएक्शन करनी है। आप होफ खौफ कैसे भी याद रखें कि किस चीज़ का खौफ है भाई, जिससे ये कार्बन यहाँ से हट के भाग जाएगा। तो इसमें कौन होता है बच्चों, ब्रोमीन प्लस में NaOH, ब्रोमीन और NaOH, ये दो डाले जाते हैं, ब्रोमीन और NaOH। और इसको कई बार पागल बनाने के लिए एक साथ भी लिख दिया जाता है। कैसे लिख दिया जाता है, NaOBr। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं कि Br to NaOH लिख के दे तभी आप ये होफमैन डिग्रेडेशन करेंगे ना, आपको NaOBr भी याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी इसी का रिएजेंट है, सेम है, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। ठीक है ना, तो आपको दोनों ध्यान होने चाहिए। तो होता क्या है बच्चों यहाँ पे, ये तब आप इन दोनों की रिएक्शन, मतलब इसकी रिएक्शन तब आप इससे कराते हैं, तो ये जो CO बीच में आपको दिख रहा है ना, ये इसको खा जाते हैं, Br2 और NaOH इस CO को यहाँ से गायब कर देते हैं। तो ऑल और आपका जो बोलो क्या रिजल्ट बच गया, RNH2। यही है होफमैन डिग्रेडेशन, इसने CO को ख़त्म किया, यही इसका मतलब है, ये डिग्रेड हो गया, यहाँ से ये भाग चुका है। बात अब बच्चों ये इतनी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आप कहेंगे हर उसमें कहते हैं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान देना इस रिएक्शन पे, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार में बैठ के कर दी बाय बाय। अब कैसे कार में बैठ के बाय बाय कर सकते हैं, ये टेस्ट के रूप में भी ये रिएक्शन यूज़ की जाती है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे, टेस्ट भी होता है ये। अब यहाँ देखो, आपने मूवीज़ आप सबने देखी होंगी, मूवी में क्या करते हैं, एक वो रुमाल सा लिया, उस पर आपने देखा होगा वो क्लोरोफॉर्म डालते हैं, दवाई डालते हैं, और हीरोइन के मुंह पे ऐसे चिपका के, और उसको गाड़ी में वो जो वैन होती है उसमें बिठा के और ले जाते हैं। तो कार में बाय बाय क्लोरोफॉर्म, तो रिएक्शन में भी कुछ ऐसे ही देखें, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना। अब ये क्या है, अमीन के साथ ये किया जाता है, और प्राइमरी अमीन होना चाहिए, कंडीशन ये है। ये दो ही रिएक्ट करते हैं, ध्यान देना, प्राइमरी 1 डिग्री का कौन सा, एलिफेटिक, और 1 डिग्री का ही कौन, एरोमेटिक। ये दो ही
ये रिएक्शन शो कर सकते हैं, और कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, सिर्फ ये दो करेंगे, प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक, ये दो ही कर सकते हैं। ठीक है ना। ये देखो पहली लाइन है, तो आप ध्यान देंगे। अब यहाँ हुआ क्या है बच्चों, ध्यान से आपने कोई प्राइमरी अमीन लिया, ये NH2 लिया, और साथ में आपने क्या कर दी, क्लोरोफॉर्म CHCl3, और प्लस में क्या लिया है आपने, KOH। क्या लिया, KOH। अब यहाँ देखो बच्चों, बेहोश तो अब जो रुमाल पे वो डाल के लेके जाते हैं तो उस पे कुछ तो होता ही होगा ना, तो वो बेहोश हो रहे हैं। ठीक है ना, वहाँ अलग मैकेनिज्म है, ये अलग चीज़ है, पर हम याद रख सकते हैं ना। यहाँ क्या है कि एक ग्रुप बनता है जिसको आप बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, देखो साइनाइड ये होता है ना, और तब NC हो जाता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। और प्लस में निकल जाता है यहाँ पे KCl, और क्या निकल जाता है, H2O। ठीक है। अब ये खास क्यों है, ये टेस्ट क्यों है रिएक्शंस में, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना आइसोसाइनाइड की, वो बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक इन द सेंस बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, बहुत बेहोश कर देगी आपको। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, कार्बाइलअमीन, कार में बिठा के तो वो रुमाल लगा के लेके जा सकते हैं, और बेहोश हम याद करेंगे कि भाई उसको खराब सी स्मेल आई, आइसोसाइनाइड बना और वो बेहोश हो गया, तो प्राइमरी अमीन। आपको एक बात पता होगी, अमोनिया की स्मेल बहुत गटर जैसा, गटर होता है ना, वैसी इतनी गंदी स्मेल होती है। बात समझ गए। तो हमने पहले ही खराब अच्छी सी स्मेल, इतनी अच्छी स्मेल, और ऊपर से हमने क्लोरोफॉर्म KOH उसमें डाला, आइसोसाइनाइड बना, हीरोइन तो बेहोश क्या ऊपर ही उड़ जाएगी अब तो। ठीक है ना।